12 साल से यही बस अब होगा तब होगा, हर जगह हम लोग देते देते थक गए। आज भी हम लोग 12 वर्षों से बेरोजगार है, क्योंकि आत्मदाह के सिवा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। हम लोग के परिवार में भरण पोषण करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हम लोग को पुनः रोजगार देने की कृपा की जाए। 300 के रोजगार करने जो जाते हैं, ईंटा धोते हैं, लेबर क्लास का नौकरी करते हैं। आप बोल रहे हैं बिहार में 1 करोड़ रोजगार दिए, आप हमको बताइए। और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि हम गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर सब धरना पर बैठे हुए हैं। धरना किस चीज़ के लिए? बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिक स्वयं सेवक संघ है। ये लोग योजना एवं विकास विभाग बिहार से हैं और इन लोग का था कि 2012 से लेकर 2016 तक आपने काम किया, 16 के बाद ये लोग हट गए। वजह क्या है, क्यों हटा दिया गया सरकार की तरफ से, आइए पहले जानते हैं। अच्छा, क्या वजह है, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग जो है योजना विकास विभाग के अधीन बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा एग्ज़ाम पास हुए। हम लोग का योजना विकास विभाग के अंतर्गत विज्ञापन निकला, जो भी यानी कि एग्ज़ाम पास हुआ, हम लोग वो काम किए। हम लोग का मेन काम था पंचायत स्तर पर जितना भी या गन्ना से संबंधित वर्क होता है, जो जातीय जनगणना, फसल कटनी, जो भी वो सर्वे का काम है। इसीलिए केंद्र सरकार योजना था तो बिहार सरकार बहाल किया था। 15 में जब काम देना बंद कर दिए तो हमारे साथी लोग समस्तीपुर में आंदोलन कर रहे थे, जो हम लोग को पुनः काम दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुले मन से घोषणा किए, जो ज़्यादा हल्ला करोगे तो रोड पे ला देंगे। और वहीं पर घोषणा किए। जैसे ही उनकी सरकार बनी, पहला कैबिनेट में सांख्यिकी का पैनल निरस्त कर दिए। आज भी हम लोग 12 वर्षों से बेरोजगार है। 2020 में माननीय मुख्यमंत्री के पास गए थे, वो बोले जो आप लोग आने में देर कर दिए, मेरी सरकार बनाइए, आप लोग का हम काम कर देंगे। लेकिन 2020 में 25 भी हो गया। हमेशा ज्ञापन देने के बाद आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, इसके सिलसिले कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं पूरे बिहार के एसबी हम लोग पाता परीक्षा होती है, आप बिना एग्जाम लिए हुए अब टोला सेवक विकास मित्र तारी मर्चद को आप मानदेय दे रहे हैं। हम लोग एक बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा एग्जाम देकर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से मेरा चुनौती है, जो आप हमें यहाँ रोजगार दीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास पर बिहार के जितने एसपी भाई है सभी लोग किसी भी समय आपके मुख्यमंत्री के आवास के समीप हम लोग वो यानी कि आत्मदाह करेंगे, क्योंकि आत्मदाह के सिवा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। हम लोग के परिवार में भरण पोषण करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। 300 के रोजगार करने जो जाते हैं, ईंटा धोते हैं, लेबर क्लास का नौकरी करते हैं। आप बोल रहे हैं बिहार में 1 करोड़ रोजगार दिए, आप हमको बताइए। जो 1 करोड़ रोजगार की बात करें, 15 से 20 हज़ार संख्या की संख्या 12 वर्षों से बेरोजगार है। आपके मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, वो राष्ट्रपति हो गए, सारे को ज्ञापन दिए, लगभग लाखों वर्ष पटना सचिवालय में आवेदन दिए, लेकिन आपको कान में तेल लगा कर सोए हैं। तो अब हम लोग वह जाग चुके हैं, या तो आप मुझे नौकरी दीजिए, नहीं तो पूरे बिहार में आपको 12 वर्षों से बेरोजगार है, सारे जनता के समक्ष बात रखेंगे और आपको सत्ता से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग सत्ता से उखाड़ने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है, उम्मीद है नीतीश कुमार कुछ करेंगे? देखिए, नीतीश बाबू से हम लोग तो आग्रह ही कर रहे हैं कि हम लोग रोज़गार दें, और पूरे बिहार से 38 डिस्ट्रिक्ट से हमारे एसबी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सिर्फ हम लोग को रोज़गार का ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग रोज़गार दें और आने वाले समय में हम लोग उनके साथ रहेंगे और हैं भी। आप एक महिला हैं, कितना दिक्कत होता है इस तरह का प्रदर्शन में उतरती हैं और धरना प्रदर्शन पे रहती हैं, और दिन भर गर्मी है, रात में ठहरना, क्या करती हैं, क्या मतलब कैसा बोलिए, क्या बोलिएगा सरकार को? सरकार को क्या हम बोले, हम तो बच्चे को सुबह उठे और बच्चे को छोड़ के यहाँ आना पड़ता है और पूरे दिन यहाँ पर भूखे प्यासे रुकते हैं, और बच्चा ना जाने कैसे घर पर होगा, वो भी चिंता सताता रहता है। बच्चा को छोड़ के आना पड़ता है और 12 साल से यही लगा हुआ है। पता नहीं नीतीश जी कब मेरा हम लोग को सुनेंगे। 12 साल से यही बस अब होगा तब होगा, हर जगह हम लोग देते देते थक गए। अब 12 साल हो गया, क्या कहेंगे? सरकार से उम्मीद है, बहुत लोग का उम्र भी जा रहा है। 12 साल में हम लोग समाधान यात्रा भी निकला, उनका कौन कौन यात्रा निकला, हम लोग ज्ञापन हर जिले में दिए, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं किया गया। देख लीजिए, हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग से मेरे साथी बोले हैं
मेरे साथी बोले बिहार तकनीकी सेवा आयोग से हम लोग परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, आज तक ले सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया। और उसके बाद और हम लोगों को काम दिया गया तो वो भी हम लोगों को रोज़गार छीन लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हम लोगों को पुनः रोज़गार देने की कृपा की जाए। अच्छा, फॉर्म भरे थे तो पैसा लगा था? जी हाँ, पैसा लगा था। कितना लगा था? ऑनलाइन पैसा लगा था, 500 रुपये से लगा था हम लोगों का। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भराया था जी। उसके साथ क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम राजन कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी से हूँ। लगभग 12 सालों से हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। नीतीश जी हम लोग को खुले मन से बोले कि तुम लोग ज़्यादा मनामानी करोगे नौकरी के लिए तो हम रोड पे ला देंगे। आज हम लोग 12 सालों से रोड पे हैं। राम जी भी कि वनवास भी 12 सालों के बाद टूट गए। हम लोग क्या गुनाह किए? हम लोग को भी तो रोज़गार दीजिए सुशासन बाबू। आप 1 करोड़ रोज़गार की बात कर रहे हैं, हम लोग 15-20 हज़ार हैं, हम लोग को भी समायोजन किया जाए। अच्छा, ये बोल रहे हैं सुशासन बाबू, डबल इंजन की सरकार है, उम्मीद है कुछ आपको? 12 सालों से हम लोग उम्मीद हैं, लेकिन हम लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। मैं कुंदन कुमार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूं और आस तो लगाए बैठा हूं, पर अब तक निराश हूं। ठीक है, 12 साल हो गया, लेकिन कुछ सरकार पर मतलब कुछ नहीं, कान में तेल डाल के सो रहे हैं। क्या कहिएगा सरकार को? क्या कहेंगे सरकार को? हम लोग पर कोई ध्यान ही नहीं सरकार को है, सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव है इसलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या इससे पहले भी लगातार आप लोग प्रदर्शन करते ही रहे हैं? इससे पहले भी हम लगातार करते आ रहे हैं प्रदर्शन, लगातार प्रदर्शन करते हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कभी भी सरकार नहीं सुनी। कभी सरकार नहीं सुनी। क्या कहेंगे इस सरकार को, एक लाइन में बोलिए। एक लाइन में यही बोलना है कि पैनल को पुनः वापस किया जाए, क्योंकि आपने जो ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, ये सब साइंस स्टूडेंट है ज़्यादातर। उसमें से भी जितने भी जॉब किए थे ना, 25% से ऊपर तो उनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई। ठीक है मैम। और जो थे वो टीचर वगैरह में निकल गए। जितने भी पास किए थे, जॉब किए थे, उसमें अब मात्र 20% लोग बचे हुए हैं और वो भी बेरोजगार हैं। वो भी जो पात्रता परीक्षा पास किए, जॉब किए, जॉब के बाद सबकी जो सैलरी मिली वो भी बैंक से मिली। ये नहीं हुआ कि आपको ये से कैश। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।